नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारत के भूगोल की आज की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आज का वीडियो आप पूरा बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने पर आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन में सीजीपीएससी प्री, व्यापम या फिर मंडी निरीक्षक हो गया, एसीएफ का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम निकलता है उसका आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स के अलावा भी अगर आप अलग से कोई एक सब्जेक्ट खरीदना चाहें, चाहे वो छत्तीसगढ़ जीएस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, या फिर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग हो, आप अलग से कोई एक सिंगल सब्जेक्ट भी खरीद सकते हैं। इस एप्लीकेशन में सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9399958991 पर, या आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हम दे देंगे जिसको आप देख के कोर्स का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एप्लीकेशन के अंदर भी एक चैट का ऑप्शन है जहाँ पे आप चैट करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है ना। इस एक लाइन में बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नहीं निकलता, आपको याद रखना है ये तिब्बत से निकलता है। तिब्बत अब चीन के अंतर्गत आता है। पहले अलग देश हुआ करता था लेकिन अब ये चीन के अंतर्गत आता है। इसका उद्गम मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील, इस झील का नाम याद रख लीजिएगा आप, है ना। सिंधु नदी अपवाह तंत्र के दौरान भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। देखिए, अगर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑप्शन में ना हो तो आप मानसरोवर झील याद रख लीजिएगा। जनरली मानसरोवर झील के बारे में ही पूछा जाता है। एकदम डीपली पूछ दिया जाए तो आप चेमा युंगडुंग हिमनद को आप याद रखना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत देश के मानसरोवर झील के कैलाश श्रेणी के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे मैं आपको मैप में कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसी तरह अरुणाचल में इसे दिहांग दिबांग के नाम से जाना जाता है। फिर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये सब मैं आपको आगे भी बताऊँगा। यह नामचाबरवा पर्वत के पास गहरा गार्ज बनाकर मुड़ता है। यहाँ पे देखिए, नामचाबरवा पर्वत के पास एक गहरा गार्ज बनाकर मुड़ता है। अब जहाँ पे ये गार्ज बनाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो उस गार्ज का नाम भी आपको याद रखना है। उस गार्ज का नाम है दिहांग या दिहंग गार्ज, है ना। इस नदी का नाम भी दिहांग या दिहंग नाम है, और गार्ज का नाम भी आगे मैं आपको और वो चीज़ बताने वाला हूँ, मैप में दिखाऊंगा। आप यहाँ पे याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में यांगयाब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये कहाँ मुड़ता है? नामचबरवा पर्वत के पास मुड़ता है, फिर गार्ज बनाता है। उस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। फिर अरुणाचल प्रदेश में यांगयाब दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है। दर्रा का मतलब पास होता है, एक रास्ता होता है। दो चट्टानों या दो पहाड़ों के बीच एक रास्ता होता है जहाँ से नदी होकर गुजरता है, या फिर जहाँ पे सड़क रहता है तो बीच में जो गैप रहता है उसको हम पास या दर्रा कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यांगयाब दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं सियांग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअल में इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन एक फैक्ट और पूछ दिया जाता है इसी को ही कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो सियांग, दिहांग या दिबांग, ये तीन नाम याद रख लेना। दिहांग को कहीं कहीं दिबांग भी लिख दिया जाता है, और सियांग, ये आप दो नाम तीन नाम एक कुछ इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में याद रख लेना, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र बृहद हिमालय को
देखिए हिमालय जब मैंने पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि हिमालय श्रेणी अलग अलग भाग में बटा हुआ है ना, अलग अलग हिमालय की श्रेणियाँ हैं। जैसे शिवालिक हिमालय हो गया, महान हिमालय, वृहद हिमालय हो गया, ठीक है। तो मध्य हिमालय हो गया, ऐसे अलग अलग मैंने पढ़ाया था, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया होता, आप उस वाला क्लास को देख सकते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, वृहद हिमालय को काटता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र वृहद हिमालय को काट कर एक गहरे गार्ज का निर्माण करता है। गार्ज का मतलब देखिए, नदी जब चट्टानों को काट कर एक गड्ढा खाई बना लेता है ना, जहाँ पे गिरता है नदी, तो एक गड्ढा खाई या एक गहरा चट्टान को काट कर एक गहरा संरचना बनाता है, उसे एक गार्ज कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो गार्ज बनाता है अरुणाचल प्रदेश में, उस गार्ज का नाम है दिहंग या दिहांग गार्ज। अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियाँ दिहांग एवं लोहित नदी के मिलने के बाद, देखिए यहाँ पे एक दिहांग नदी है और यहाँ पे एक लोहित नदी है। ये दोनों नदी जो है वो यहाँ पे असम में मिलता है ना। अरुणाचल, ये दोनों नदी अरुणाचल प्रदेश की नदी हैं जो कि असम में मिलता है। और इस तरह से असम में इस दोनों नदी के मिलने के बाद इस नदी को एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन वास्तव में दिहांग या दिबांग नदी और लोहित नदी इसके मिलने के बाद असम में इसे प्रॉपर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्र के नाम से यहाँ पे असम में जाना जाता है इसको। तो असम में एक यहाँ पर धुबरी करके एक जगह है जहाँ से ये मुड़कर दक्षिण दिशा में होते हुए ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में प्रवेश करता है। तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से हम जानते हैं। इस पॉइंट का नाम है धुबरी, जहाँ से ये होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे मैं आपको उसका भी मैप दिखा दूंगा। बांग्लादेश में गंगा, मतलब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा पद्मा से मिलने के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी अफवाह तंत्र मैंने आपको पढ़ाया था कि गंगा को हम यहाँ पे बांग्लादेश में बोलते हैं गंगा को पद्मा। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र को हम बोलते हैं जमुना। तो पद्मा और जमुना बांग्लादेश में दोनों मिल जाने के बाद इस नदी को संयुक्त रूप से हम मेघना के नाम से जानते हैं। इस तरह अंततः यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो विसर्जन होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। देखिए, उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से और इसका विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी से। तो ये एक दो फैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो फैक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मान के चलो कि बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपको एकदम इजी क्वेश्चन आ गया तब पूछा जाएगा, नहीं तो डिटेल से पूछा जाएगा तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ वो पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नाम कि इसको कौन कौन से जगह किस किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो या सांगपू के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो या सांगपू के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे यारलंग जांगबो, चीन में से यारलंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग, दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कौन से नाम से जाना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है, वास्तव में असम में ही इसे दिबांग और जब लोहित मिलता है, यहाँ पे दिबांग और लोहित यहाँ पर जब मिलता है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में हम ब्रह्मपुत्र नदी को वास्तव में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में फिर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और जब बंगाल की खाड़ी में ये गिरता है तब ये मेघना कहलाता है। कैसे, गंगा जब बांग्लादेश में पद्मा कहलाता है और पद्मा और ये जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र जमुना बन गया, ये दोनों जब मिल जाता है तब इसको हम मेघना कहते हैं और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में ये गिरता है ना। आगे बढ़ते हैं। असम में सदिया से धुबरी तक, असम में यहाँ पे देखेंगे ये असम है, तो यहाँ सबिया से लेकर धुबरी तक, यहाँ पर धुबरी है ना। तो सबिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। देखिए रैंप घाटी क्या होता है, भ्रंश घाटी की तरह होता है। भ्रंश घाटी का मतलब दो ऊंचा स्थान जिसके बीच से नदी
बहती है, दो पहाड़ हो गया या दो पठार हो गया, उसके बीच से नदी उसको चीरते हुए बहती है, तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। रैंप घाटी इसी की तरह है, लेकिन जैसे भ्रंश घाटी में एक समान ऊंचाई रहता है, ये दोनों भाग जो है उसकी ऊंचाई एक समान होता है, लेकिन रैंप घाटी में ये ऊंचाई असमान होता है, मतलब एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ पठार है, ऐसा हो सकता है, ऊंचाई जो है वो असमान रहता है। कॉन्सेप्ट है ये भ्रंश घाटी और रैंप घाटी का कि बीच के हिस्सा को चीरते हुए वो काटते हुए बहता है, लेकिन इसमें ऊंचाई का एक कॉन्सेप्ट डाल दिया अलग से, दोनों को अलग अलग क्लैरिफाई करने के लिए कि रैंप घाटी क्या होता है और भ्रंश घाटी क्या होता है। तो भ्रंश घाटी में ऊंचाई समान होता है, रैंप घाटी में ऊंचाई असमान होता है, ठीक है। अब सदिया से लेकर धुबरी तक एक और फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, पूछा जा सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से लेकर धुबरी तक। और ये कहाँ पर है, ये असम में है, दोनों स्थान। असम में ब्रह्मपुत्र गुम्फित जलमार्ग बनाती, गुम्फित मतलब ऐसे सर्पाकार होते हुए बहना, है ना, सर्पाकार इस तरह से होते हुए बहता है, इसको हम गुम्फित कहते हैं। तो गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। माजुली नदी द्वीप जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में स्थित है। अब ये जो माजुली नदी द्वीप है वे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं मैप में। यहाँ पर है माजुली नदी द्वीप, इसको माजुली या मजोली भी कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की जगह। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, बीच में है माजुली आइसलैंड, एक द्वीप है। अब आपको इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि असम सरकार ने 2016 में माजुली नदी को नदी जिला घोषित किया था, और ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है ना, भारत का एकमात्र नदी जिला है माजुली नदी द्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप भी है, ये आपको याद रखना है। और 2016 में दो फैक्ट आपको याद रखना है। सितंबर 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में माजुली नदी द्वीप को सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट भी है। 2016 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली नदी द्वीप कहाँ पर है, असम में है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली नदी द्वीप जो है वो धान की खेती के लिए उपयोगी है, यहाँ पर धान की खेती की जा सकती है। यहाँ धान के फसल की जो ज़मीन है वो बहुत ही उपयुक्त है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के धुबरी के पास, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे असम है, धुबरी के पास ये मुड़कर दक्षिण दिशा में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक और फैक्ट याद रख लेना, सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलता है ना। अब ये जो तीस्ता नदी है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश के जमुना नदी में मिलती है, बांग्लादेश के जमुना नदी में मिलती है तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में बताया था। अगर कोई नदी एक से अधिक देशों के भूभाग में बहती है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। जैसे सिंधु नदी हो गया, जो कि चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, जो कि चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। एक मानस नदी भी है जो भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है ना। तो ये एक और फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो सहायक नदियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दाएं तट की जो सहायक नदियाँ वो है सुबनसिरी, कमेंग, मानस, अमो, शंकोस, तीस्ता, ये सब मैप में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बाएं तट की जो नदियाँ वो है दिबांग, लोहित, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराक। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। अब ये जो बराक नदी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो बराक नदी का उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ियों से। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रख लेना है।
तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में हम बहुत सारे अपडेट्स डालते रहते हैं। और हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम में आप जाइएगा और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फेसबुक हुआ या टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब जगह आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको फ्री अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।